डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन। नाउन के अक़साम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन का मतलब है यूजेस ऑफ नाउन, कि नाउन जुमले में कैसे इस्तेमाल होता है। जब बहुत सारे काइंड्स हमने पढ़ लिए नाउन के और हम समझ गए कि नाउन के मुख्तलिफ अक़साम हैं, अब नाउन के ये मुख्तलिफ अक़साम अब जुमले में कैसे इस्तेमाल होंगे, मतलब इसका यूज़ कैसे होगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा और जुमले में इसका पोजीशन जो है वो क्या होगा, हालत क्या होगा। मतलब ये सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, पोजीशन शो करेगा, फिर या कैसे होगा। ठीक है जी, तो ये आज इसी लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। इसी लेक्चर में हम 3 केसेस पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है हमारे पास और इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में इसको इंशाल्लाह पूरे के पूरा कवर करेंगे। तो केसेस ऑफ नाउन में पहला केस जो हमारे पास है वो है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। सो इन सब्जेक्टिव केस अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है जी, जब जुमले में नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो हम कहते हैं कि ये नाउन जो है ये सब्जेक्टिव केस में है। मतलब सब्जेक्टिव केस में नाउन बतौर सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ एन एक्शन जो है ये जुमले में इस्तेमाल होता है। मिसाल से जाहिर है, आप देख सकते हैं अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल। तो इस जुमले में अली जो है हमारे पास ये नाउन जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है जी, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि स्कूल भी इसमें नाउन है। ठीक है जी, तो ये भी हम क्लियर कर देंगे कि स्कूल जो है ये कौन से केस में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, लेकिन इसी एग्जांपल में हमारा जो कंसर्न है वो है अली। ठीक है जी, क्योंकि अली इस जुमले में डूअर ऑफ एन एक्शन है या अली के बारे में प्रेडिकेट में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रेडिकेट है तो इसमें कुछ कहा जा रहा है। ठीक है जी, इस अली के बारे में, मतलब अली है सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो अली हम कहते हैं कि इसी जुमले में क्या है, नाउन है और ये सब्जेक्टिव केस में है। तो क्लियर है ये कि जब एक नाउन जो है जुमले में बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव केस। या मैं कहता हूं कि अली एंड अहमद राइट अ लेटर। ठीक है जी, तो अब अली और अहमद दोनों जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है जी, इसी तरह इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है जी, सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा केस जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव केस जो है ये वो केस है नाउन का जिसमें नाउन जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, जिस तरह के ये लफ्ज़ से जो है वो जाहिर है। ठीक है जी, सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्टिव का लफ्ज़ का टाइटल जो है, केस जो है वो भी इस लफ्ज़ से क्लियर है कि सब्जेक्टिव केस में नाउन जो है बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, सो ऑब्जेक्टिव केस इज दैट केस इन विच अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस वो है जिसमें नाउन जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, मिसाल दे प्ले क्रिकेट, तो इसमें पहला जो नाउन इस्तेमाल हुआ है वो क्रिकेट है। अब इस क्रिकेट हम देखते हैं कि जी ये किस हाल में, किस पोजीशन में कैसे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस जुमले में क्या है, क्रिकेट जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि क्रिकेट जो है इसी जुमले में बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर कोई और नाउन आ जाए और वो जुमले में बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव केस को एक्वजिटिव केस भी जो है वो कहते हैं, एक्वजिटिव केस भी कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में नाउन हमारे पास इस्तेमाल होगा बतौर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसके बाद तीसरा जो हमारे पास क्या है केस है वो है पोजेसिव केस। ठीक है जी, सो पोजेसिव केस इज दैट केस इन विच अ नाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशनशिप। मतलब पोजेसिव केस में जब नाउन इस्तेमाल होता है तो ये हमें या तो पोजेशन मलकियत जो है वो बताएगा या फिर हमें रिलेशनशिप ताल्लुक जो है वो बताएगा। ठीक है जी, अब आप देखिए अलीज ब्रदर। ठीक है जी, अलीज ब्रदर गोज टू स्कूल। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास ये अली जो है ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं जी कोई काम तो नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो वाक़या हो रहा है या कोई एक्शन जो है ये रिसीव कर रहा है, नहीं जी। तो फिर हम कहते हैं कि ये अली जो है किस केस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, ब्रदर तो आगे जाकर स्कूल जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ब्रदर भी नाउन है और ये तो मतलब चूंकि सब्जेक्ट है क्योंकि स्कूल जा रहा है, लेकिन अली का क्या काम है, तो हम कहते हैं कि अली ने तो कोई काम कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि अली जो है
ये हमारे पास पॉजिटिव केस में है। और पॉजिटिव केस जो है, पॉजिटिव केस में नाउन जो है ये अपॉस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, अपॉस्ट्रोफी के साथ कामा प्लस एस। तो पॉजिटिव केस में नाउन जो है ये उमूमन अपॉस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर है तो कामा पहले आएगा, बाद में एस आएगा। अगर प्लूरल है तो फिर जो है जमे वाला जो एस है वो लगेगा और उसके बाद कामा होगा और उसके बाद दूसरा एस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दूसरा एस भी लगाए तो फिर ये हम पढ़ नहीं सकते, मुश्किलात पैदा होते हैं। हाँ चले हम लगा देते हैं, हाँ यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? स्टूडेंट्स रूम। तो क्या है फिर यहाँ पे मुश्किलात पैदा होते हैं, कीचड़ पैदा होते हैं और मड पैदा होता है, इससे आगे हम फिर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा नाउन आया था जो जमा था और मतलब प्लूरल के लिए उसमें एस जो है वो पहले ही से इस्तेमाल हो चुका हुआ था, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ कॉमा जो है अपॉस्ट्रोफी हम लगाएंगे और इसके बाद एस नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स रूम इज क्लीन, स्टूडेंट्स रूम इज क्लीन, ठीक है जी। तो इसमें चूंकि अपॉस्ट्रोफी के साथ ये वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव केस है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है। और इस जुमले में अलीज ब्रदर ये हमें क्या शो कर रहा है? ताल्लुक शो कर रहा है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में ये 3 केसेस क्लियर होंगे, ठीक है जी। सब्जेक्टिव केस में नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और पॉजिटिव केस में नाउन जो है ये अपॉस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और पोजेशन या मतलब मलकियत या रिलेशनशिप जो है वो